थैंक यू। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे सम्यक ग्रुप में, जो आज बहुत अच्छा विषय है उसके बारे में बात करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? यस, मुझे चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आर यू ऑल रेडी, आप क्या तैयार हो कि आज बहुत अच्छे विषय में हम बात करेंगे, बहुत अच्छा जो है वो अपनी लर्निंग शेयर करेंगे। तो क्या आप रेडी हो? यस नैन्सी जी, बहुत बढ़िया। जूली जी, सुप्रिया जी, अंकिता जी, प्रगति जी, प्रीति जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, स्माइल करके चैट बॉक्स में यस लिखिए। यस अंकिता जी, बहुत बढ़िया। मौसम भाई, थैंक यू, वेरी गुड। ओके गुड। आस्था जी, यस, थैंक यू। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी की आवाज आ रही है तो मैं उनको म्यूट करता हूँ। वेट अ मोमेंट। या ओके, ठीक है, चलिए, अभी किसी की आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो आज बहुत अच्छा विषय है, और विषय ये है, आप यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ मेरी पीपीटी फिर से। ओके, विषय है, ये विषय में जाने से पहले इस पिक्चर में क्या दिखाई देता है? कैन एनीवन शेयर? कोई कह सकता है अनम्यूट करके? यस, सुप्रिया जी बताइए कि ये पिक्चर में क्या दिखाई देता है। सुप्रिया जैन, बामहोरी। जी हाँ सर। जी, सर पिक्चर में दिख रहा है कि आई एम पॉसिबल, सब कुछ संभव है सर, सब कुछ संभव है। ओके, आई एम पॉसिबल। ओके, यानी जी सर। जैसे इम्पॉसिबल में से आई एम जो है वो नीचे गिर गया है, ऐसा ऐसा लग रहा है सुप्रिया जी? हाँ ओके, जी सर। तो अब मुझे बताइए कि जो वो लड़का है या लड़की जो भी है, वो छलांग जी लगा रहे हैं एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में, जी है? तो वो माइंड में क्या था? वो छलांग लगाने में या जंप लगाने में उनके माइंड में क्या था? जब लगाया तब उनके माइंड में क्या था? सर वो मतलब उसके अंदर था कि वो कर सकती है या कर सकता है, इसलिए उसने किया। और वो मतलब पहले उसको थोड़ा सा डर लगा होगा तो उसने लिखा वो था इम्पॉसिबल, फिर उसके अंदर हिम्मत आई और इसका जिससे जो आई और एम है वो नीचे गिर गया और पॉसिबल बचा, मतलब सब कुछ संभव है, वो कर सकता है, कर वेरी सकती है। गुड। यानी वो कह सकते हैं कि उनको सफलता मिली, यानी दूसरे जी सर। पहाड़ में वो चले गए, ऐसा कह सकते हैं। जी सर। बहुत बढ़िया। और मैं सुप्रिया जी दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि वो जी छलांग लगाई तो पहले वो ट्राई किया होगा वो छलांग लगाने का पहले? जी सर, पहले उसने ट्राई किया होगा, पहले मतलब एक दो बार कोशिश की होगी, उसके बाद फिर उसने लगाई छलांग। क्योंकि यहाँ पे मौत का सामना भी है, या हम कह सकते हैं जस्ट एग्जाम्पल, या फेल होने का भी एग्जाम्पल है, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो जी प्रैक्टिस सर। की होगी। जी सर, ग्रेट, उसने प्रैक्टिस तो की होगी। यस, वेरी गुड। सुप्रिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे से उन्होंने शेयर किया है। बहुत उन्होंने मैंने क्वेश्चन पूछे और सुप्रिया जी ने आंसर दिए हैं, बहुत अच्छे से दिए हैं। तो सुप्रिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज, एवरीवन क्लैप फॉर थैंक सुप्रिया यू जी। सर। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि ये जो छलांग लगाई है एक माउंटेन में से दूसरे माउंटेन में, और जो पॉसिबल हुए हैं, जो सफल हुए हैं, वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, और उसको कहते हैं, इस मोमेंट को कहते हैं निष्ठा से सफलता। यस और नो? क्योंकि वो लड़के या लड़की जो भी हो सकता है, उन्होंने छलांग लगाई तो अपने माइंड में वो निष्ठा थी कि मैं वो जीतूंगा, या मैं सफलतापूर्वक वो छलांग लगाऊंगा। यस और नो? हाँ या ना? चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि जब वो माइंड में, या वो एक कहता है ना कि ठान लेता है या ठान लेती है कि मुझे करना है, तो सफलता मिलती है कि नहीं? यस और नो? हाँ या ना? ग्रेट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, सुपर्ब, वेरी गुड। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, जो आई एम टूट गया है, नीचे गिर गया है, और वो जो छलांग का जो पिक्चर है, वो पर्सन कोई और नहीं, अंकिता जी है, ये जूली जी है, ये सुप्रिया जी है, और कोई नहीं, ये आकांक्षा जी है, खुशी जी है, प्रगति जी है, प्रीति जी है, माय डियर फ्रेंड्स, ये मौसम जी है, नैन्सी जी है, एकता जी है, सुरभि जी है, और ये नीरज जी भी है, सोनम जी है, अंकिता जी है, आस्था जी, और मैं भी हो सकता हूँ। यस और नो? आया ना? क्योंकि ये हमें छलांग लगानी है,
क्या ये छलांग लगाने के लिए प्रगति जी क्या रेडी हो? यस और नो? अंकिता जी, दोनों अंकिता जी रेडी हो? यस और नो? जूली जी, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए माय डियर फ्रेंड्स कि क्या ये निष्ठा से सफलता की छलांग लगाने के लिए क्या आप रेडी हो? ग्रेट, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, सुपर्ब। तो ये आज का वेबिनार है आपके लिए, ये आज का वेबिनार है सबके लिए, क्योंकि हमें सफलता प्राप्त करनी है। मुझे बताइए किसको सफलता प्राप्त नहीं करनी है? जिसको सफलता प्राप्त नहीं करनी है वो अपना राइट हैंड खड़ा करे, और जिसको सफलता प्राप्त करनी है वो दोनों हाथ खड़ा करे। हाँ, अभी मैं देख सकता हूँ कि किसने मेरी बात सुनी। एक मिनट, हाँ, सबकी बात। हाँ, मैंने मैंने कहा कि राइट हैंड खड़ा करे जो नहीं सफल प्राप्त होने वाले, और जो दो हाथ खड़ा करेंगे वो सफलता प्राप्त करेंगे। हाँ, खुशी जी कंफ्यूज हो गए कि मैं क्या करूँ, एक हाथ खड़ा करके दो हाथ। ओके, ग्रेट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे हो कि नहीं मुझे चेक करना था, इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सब लोग यहाँ पे हैं। आस्था जी, यस और नो? सब लोग यहाँ पे फिजिकली और मेंटली है। आज मैंने चेक कर लिया, अभी चेक कर लिया, बहुत बढ़िया। तो हम आगे जाएंगे। तो कितने लोग हैं आसन में बैठे हैं, आसन के ऊपर बैठे हैं और यहाँ पे वेबिनार अटेंड कर रहे हैं? कितने लोग हैं? प्लीज राइट डाउन द चैट बॉक्स। मैं भी आसन पे यहाँ पे मैं बैठा हूँ और मेरी आसन का नाम है समझ। प्लीज फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए कि कितने लोग हैं। वेरी गुड सुप्रिया जी, बहुत बढ़िया। प्रगति जी, आकांक्षा जी, सोनम जी, जूली जी, यस यस, फटाफट मुझे बताइए कितने लोग हैं। खुशी जी, वेरी नाइस। अंकिता जी, मौसम जी, वेरी नाइस। प्रीति जी, ओके, गुड गुड गुड, यस, ओके, गुड, शाबाश। ओके, नीता भारती जी, यस। नैन्सी जी, वेरी गुड। ये हमारी हैबिट होनी चाहिए कि जो भी काम करे, अच्छा काम करे, लर्निंग का काम करे, तो हमारे आसन पे बैठ के ही करें, ठीक है ना? ये हमारा जो कहता है ना कि डेली रूटीन होना चाहिए, और आप सबने वो डेली रूटीन जो है वो प्राप्त कर लिया है। यस, प्रगति जी, सही बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सब आसन पे है और सबके लिए एक बार क्लैप, थैंक यू, ग्रेट। चलिए, अभी नियत कार्य अभिवादन, जैसे कि हमने बताया था कि मई मंथ में, पूरे मई मंथ में जिन्होंने अच्छा काम किया था और अच्छा काम करेंगे, तो मैंने कलर से वो कैटेगरी रखी थी। आज वो कलर नहीं है, लेकिन जिन्होंने किया है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त तरीके से हम तालियां देंगे। यस, खुशी जी तैयार है तालियां के लिए, और प्रगति जी भी ने पहले एडवांस में ही तालियां बजा दी है। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए नियत कार्य जिन्होंने अभिवादन हम करते हैं। और यहाँ पे नाम दिया गया है आकांक्षा जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे से उन्होंने नियत कार्य किए है ये 7 दिन का। यस, अंकिता जैन जो मन ब्योरा से है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ग्रेट, थैंक यू अंकिता जी, बहुत बढ़िया। अंकिता जैन सागर जो है वहाँ गांव है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, वो बहुत अच्छे से नियत कार्य कर रहे हैं। यस, प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए अनुराग जैन जी के लिए। और अनुराग जी ने आज अपनी जो हॉबी है वो भी वो रखी थी, वीडियो शेयर किया था। बहुत बढ़िया अनुराग जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत बढ़िया। आस्था जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, आस्था जी, वेरी नाइस, ग्रेट। एकता जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। माय डियर फ्रेंड्स, तालियों की गूंज तो है वो बुंदेलखंड में सुनाई देनी चाहिए। जूली जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जूली जी, वेरी नाइस। कीर्ति मोदी जी, बहुत बढ़िया, कीर्ति जी, एक्सेलेंट। खुशी जैन जी, खुशी जी आपके लिए, खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां, और सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां दे। ग्रेट। मौसम जैन जी, वेरी नाइस, मौसम जी, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। नैन्सी जी, नीलम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, प्रगति जैन जी, यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट। प्रीति जैन, शिवी जैन, वाह, कितने लोग अभी जबरदस्त काम कर रहे हैं। श्रुति जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। शुभांगी जैन, वेरी नाइस। सोनम जैन जी है, सुप्रिया जी है, और सुरभि जी, और हमारे नीता भारती जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सबके लिए प्लीज एवरीवन, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। ग्रेट, सुपर्ब, एक्सेलेंट। जिन्होंने ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 7 में से 7 बार, किसी ने 6 बार किए, किसी ने 5 बार, और किसी ने 4
उनका नाम मैंने यहाँ पे प्रस्तुति की है, शेयर किया है। या जस्ट अ मोमेंट, ओके, हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, सो नाउ डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जो नियत कार्य जिन्होंने नहीं किया है, शायद वो कह सकते हैं कि वो एब्सेंट थे। अनुश्री जी है, अनुश्री जैन? नहीं है। ओके, रुचि जैन है? नहीं है। शेजल जैन? नहीं है। नहीं, श्वेता जैन? नहीं है, चारों नहीं है। ठीक है, तो चारों नहीं है, वो लीव थे और उन्होंने नियत कार्य नहीं की है, लेकिन आशा व्यक्त करते हैं कि वो जरूर से करेंगे और हमारे नियत कार्य के अभिवादन में उनका नाम आए और हम अप्रिशिएट करें, वो हम ये प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। चलिए, तो एक फीडबैक हमें मिला था जो मैं शेयर करना चाहूंगा। हर फीडबैक में एक ही क्वेश्चन रहते हैं, कुछ डिफरेंट होना चाहिए फीडबैक में। वो प्रगति जी का फीडबैक था। प्रगति जी, आप यहाँ पे हो? जी सर। तो प्रगति जी, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। हम स्वागत करते हैं आप सभी का फीडबैक, क्योंकि ये फीडबैक जो है हम सभी रीड करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। और प्रगति जी, आपने जो फीडबैक दिया है हम एक्सेप्ट करते हैं। और एक हमारा एक फॉर्मेट था स्पेशली आउटपुट सेशन के लिए, हमने उसमें थोड़ा चेंज किया है और आपको दिखेगा आउटपुट सेशन में। थैंक यू फॉर योर जी सर। फीडबैक। थैंक यू। ऐसे ही थैंक यू feedback सर। और हमें जो है अच्छा और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू प्रगति। यस, थैंक यू सर। या मोस्ट वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट की स्वास्थ्य की चाबी, क्या उसके लिए तैयार हो? यस और नो? स्वास्थ्य की चाबी के लिए क्या तैयार हो? डियर फ्रेंड्स, मुझे चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आप सभी तैयार हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग। ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। यस, तो एक काम कर, जिन्होंने ईयरफोन पहने हैं वो निकाल दीजिए, क्योंकि थोड़ा 5 मिनट के लिए ईयरफोन जो है वो निकालना जरूरी है। ठीक है, चलिए। ओके, तो सब लोग जिन्होंने ईयरफोन पहने हैं वो एक बार निकाल दीजिए, क्योंकि एक बार, या नैन्सी जी अपना ईयरफोन निकाल दीजिए, खुशी जी अपना ईयरफोन निकाल दिया, ठीक है, ठीक, गुड, वेरी गुड। या मौसम जी अपना ईयरफोन निकाल दीजिए, क्योंकि थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। या ग्रेट, थैंक यू। ओके, तो आज हम एक टेक्निक करेंगे, उसको कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। क्या कहते हैं उसको? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ठीक है आकांक्षा जी, जूली जी, नीता भारती जी, ठीक है, चलिए। ओके, अभी क्या करना है, इस तरीके से आपको करना है, ऐसा करिए, ऐसा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, वेरी गुड। तो ऐसे एग्जांपल हम टैपिंग करेंगे, टैपिंग एग्जांपल के तौर पे टैपिंग करेंगे। सुरभि जी, मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? राइट हैंड रेज करिए, मेरी आवाज आ रही है तो ग्रेट। सो सुरभि जी एक बार चेक कर लीजिए अपना ऑडियो, क्योंकि आपके ऑडियो में शायद नेटवर्क इश्यू हो सकता है, क्योंकि सबको मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए, ओके, इस तरीके से करिए। जैसे कि मैं कहूं कि टैप करना है, टैप यानी जैसे इस तरीके से टैप करना है, तो यहां से टैप करना है, ठीक है, यहां से टैप करना है। जस्ट एग्जांपल करिए, एक बार करिए, टैप करना है, टैपिंग करना है, तो यहाँ पे वो वेट होना चाहिए, यहाँ पे वो भार आपको देना है, टैप करना है इस तरीके से। ठीक है, चलिए, ओके। अभी आपको मैं टैपिंग करना का सिखाऊंगा। टैपिंग ये है, जैसे आईब्रो है, यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक मेरी आईब्रो है, ओके ओके। तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, राइट लेफ्ट जो दोनों आईब्रो है, उसके ऊपर आपको टैप करना है दोनों हाथों से। क्या करना है? ऐसे, इस तरीके से टैप करना है, ओके। पूरी जगह वो आपको क्या करना है? टैप करना है, ऊपर, ऊपरी जो हमारी जो है वहां पे हमें टैप करना है। ठीक है एवरीवन, चलिए मेरे साथ करिए। फर्स्ट स्टेप, ओके, मेरे साथ करिए, स्माइल के साथ, स्माइल के साथ आईब्रो के ऊपर सभी जो है वो करना है। नीरज जी, समकित जी, आप भी कर सकते हो, आपको भी अच्छा लगेगा। ये जो है स्ट्रेस जो है वो आपका डिप्रेशन है, या एकदम बढ़िया लगेगा, वाइब्रेशन लगेगा। या वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्माइल के साथ करिए, स्माइल के साथ। थैंक यू नीरज जी, संकित जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, ओके।
तो ये था आपका फर्स्ट टैपिंग, ध्यान से सुनना, ये था आपका फर्स्ट टैपिंग, आईब्रो जो है कंप्लीट हुआ स्टार्टिंग से लेके क्लोजिंग। सेकंड टैपिंग है यहाँ पे नीचे देखिए, आईज के नीचे यहाँ पे देखिए बॉन है आपके, यस और नो, देखो हड्डी है, हाँ या ना, है या नहीं तो लोचा ओके तो यहाँ पे हड्डी है, तो यहाँ पे टैप करना है, करिए पूरे जगह में आपको जो जहाँ पे बॉन है वहां से लेके यहाँ तक टैप करना है, ठीक है, चलिए करिए, वेरी गुड, हाँ दोनों हाथों से करना है, वेरी गुड, ओके गुड, यस वेरी नाइस, ओके गुड 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 गुड, वेरी गुड, ओके नीचे जूली जी नीचे यहाँ पे करना है, ठीक है, गुड, ओके ओके, ये था सेकंड टैपिंग। थर्ड टैपिंग है यहाँ पे पूरे यहाँ पे नीचे, नोज के नीचे, ठीक है, चलिए एक हाथ से करिए चलेगा, यस वेरी गुड, यस यस यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट, स्माइल करके, यस, ओके गुड गुड गुड, नीरज जी की मुस्टेक है, बहुत बढ़िया लग रही है ओके गुड गुड, ओके फोर्थ स्टेप है, ध्यान से सुनना, फोर्थ स्टेप है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे चीन, यहाँ पे फोर्थ स्टेप, यस वेरी गुड, टैप करिए, गुड, स्माइल करके, यस नीता भारती जी बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड 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 गुड, ओके यस वेरी नाइस, ओके ओके गुड, ओके फिफ्थ यहाँ पे, अभी देखो नेक के नीचे यहाँ पे बॉन है, देखो यहाँ पे थोड़ा हाथ अपना वो करिए, थोड़ा घुमाइए, तो ये बॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टैप करना है, फिफ्थ टैप करिए यहाँ से लेके पूरा, हाँ ठीक है, बॉन जो है वहां पे, यस इस तरीके से टैप, गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस एक्सेलेंट, गुड गुड गुड, स्माइल करके, यस ओके ओके ओके, सिक्स्थ है यहाँ पे बगल में, सिक्स यस यहाँ पे, हाँ बगल में हम कह सकते हैं, यस यस सिक्स, ओके गुड 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 गुड, ओके यस टैपिंग करना है, ओके 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 गुड, 7 यहाँ पे चोटी के ऊपर, 7 यस चोटी जो है, यस 7, ओके गुड गुड, यस स्माइल के साथ, हाँ 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 करिए करिए टैप, वेरी गुड, ओके। अभी मुझे बताइए हाउ यू फील, आपको कैसा लग रहा है, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, हाउ यू फील, कैसा लग रहा है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक करके, आपको कैसा लग रहा है, यस चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए हाउ यू फील, कैसा लग रहा है, यस माय डियर फ्रेंड्स, ओके बहुत अच्छा, सुप्रिया जी गुड, थैंक यू, ओके एकदम फ्री, ओके बहुत अच्छा, रिलैक्स, ओके ठीक है, और कैसा लग रहा है सबको, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो, यस ओके, खुशी जी रिलैक्स, नैन्सी जी रिलैक्स, जूली जी रिलैक्स, बहुत अच्छा, ठीक है, ओके रिलैक्स, माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन, ये स्वास्थ्य की चाबी आपके पास है। 5 मिनट लगा, 5 मिनट, नीरज जी कैसा लगा, ऐसा करके बता सकते हैं क्या, आपको कैसा लगा, या तो ये जो है, या थैंक यू नीरज जी, ये जो है ये स्वास्थ्य की चाबी है, जैसे कि हम हमारे माइंड में बहुत स्ट्रेस होता है, ऐसा लगता है कि बहुत डिप्रेशन है, या आपको पेन लग रहा है कोई किसी जहाँ पे जॉइंट पे, बॉडी पे, तो ये आप 5 मिनट के लिए करो, आप फ्रेश हो जाओगे, रिफ्रेशिंग हो जाओगे, उसको कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। क्या आप करोगे, हाँ या ना, क्या आप ये हर रोज 5 मिनट सुबह शाम या रात को कर सकते हो, हाँ या ना, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत कंफर्टेबल, एकदम इजी फील होगा, एकदम फ्रीली हो जाओगे आप, ठीक है ना, बहुत आपको लगता है ना कि बहुत तनाव है यार, बहुत टेंशन है, टेंशन क्या करूं, तो ये टेंशन में आप टेंशन फ्री हो जाओगे, ये है EFT, क्या है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ठीक है, चलिए आप जरूर से करें। और आज जो है, आज अपने फैमिली के साथ कौन वीडियो भेजेगा, खुशी जी, सुप्रिया जी, कौन अपने परिवार के साथ EFT करके, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक करके कौन वीडियो भेजेगा, यस मौसम जी, प्रीति जी, नैन्सी जी, प्रगति जी, वो आप बता सकते हो कौन भेजेंगे, आस्था जी,
सुरभि जी, नीलम जी, अंकिता जी, कौन भेजेंगे? यस। टैपिंग, जो 7 टैपिंग बताया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7, कौन करेगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, हाँ, कौन बताएगा? कौन वीडियो भेजेगा? क्योंकि आप सुरक्षित हो, आप स्वस्थ हो, तो परिवार का भी ख्याल रखना है आपको। वो भी सुरक्षित होने चाहिए, वो भी स्वस्थ होने चाहिए। तो कौन भेजेगा वीडियो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हमारे अकेले की नहीं है, हम हमारे पूरे परिवार की है। यस, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कौन वीडियो भेजेगा? यस, बताइए। यस यस डियर फ्रेंड्स, वेट कर रहा हूं मैं आपकी। और कल सुबह भी आप भेज सकते हो। कौन भेजेगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, सुप्रिया जी, वेरी गुड। एक भी भेजेगा ना, एक भी वीडियो भेजेगा तो मुझे लगता है कि ये अपने परिवार के लिए ये डेफिनेटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूजफुल हो सकता है। ठीक है ना? क्योंकि ये सारे लोग जो है ना, अपनी जो शर्म जो है उनको दूर करना है। सोनम जी, खुशी जी, अपनी जो शाइनेस है ना वो दूर करना है। इसलिए आत्मविश्वास चाहिए कि यस कहने में भी आत्मविश्वास चाहिए, ये परिवार के साथ करने में भी आत्मविश्वास चाहिए कि हम करेंगे, क्योंकि हमारा परिवार का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है ना? ये शाम को भी कर सकते हो, ये रात को भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो। इट इज अप टू यू। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू ऑल। 3 लोगों ने कहा है यस, लेकिन ये 3 लोग ही जबरदस्त है। एक बार जोरदार उनके लिए, जो तीनों ने यस कहा है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जो तालियां क्लैप कर रहे हैं तीनों लोगों के लिए, मैं भी वो चाहूंगा कि वो भी यस कहें, फोर्सफुली नहीं, लेकिन अपने खुद अपने साथ वो करें। ठीक है ना? ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक रिकेप करते हैं। और रिकेप में जो है ये जानेंगे कि हमने फर्स्ट कौन सा सेशन किया था, किसको याद है? फर्स्ट हमने कौन सा सेशन किया था, किसको याद है? चैट बॉक्स में बता सकते हैं, अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ, बताइए। आत्मविश्वास से। हाजी, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। जो भी बोले वो अपना नाम और गांव का नाम जरूर बोले, जिससे सबको पता चले। हाँ, बताइए। सर, आत्मविश्वास। मैडम, अंकिता जैन सागर। और गांव का नाम उसके बाद शेयर करना है। आपका नाम और गांव का नाम बोलो। सर आपने क्या पूछा, मैं सुन नहीं सर, पाई। अंकिता जैन। सर, अंकिता जैन सागर, आत्मविश्वास। वेरी गुड अंकिता जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। या ओके, अंकिता जैन जी सागर जो है उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास से स्वविकास। वेरी गुड। और कौन बताना चाहेगा कि आत्मविश्वास से स्वविकास में क्या सीखा? एकता जैन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें कि आत्मविश्वास से स्वविकास में आपने क्या सीखा। नीरज जी, सबको एकता जैन जी के अलावा सबको म्यूट करें प्लीज। एकता जैन जी। जी सर। हाँ, बताइए, आत्मविश्वास से स्वविकास में आपने क्या सीखा? आपको याद हो? ओके। लेकिन मुझे याद नहीं है, अभी कोई ऐसे आ नहीं रहे याद। हाँ, तो वो रिवीजन करना जरूरी था ना, इसलिए मैंने किया। यस और नो एकता जी? क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, ये हमारा एक ऐसा है कि हम भूल जाते हैं, इसलिए रिकेप करना जरूरी है। एकता जी, आपका मिस्टेक नहीं है, सबका है, जी सर। क्योंकि हम सब ठीक जी है ना? सर। किसको याद, किसको याद है? यस, सोनम जी बताइए। सर, आत्मविश्वास से लक्ष्य प्राप्ति बताया था आपने, अरुणिमा जी का एक वीडियो दिखाया था। आत्मविश्वास से लक्ष्य प्राप्ति या स्वविकास? स्वविकास, सॉरी, अपना विकास। हाँ, ओके ओके, उसमें क्या बताया था? एक लड़के का
वीडियो था वो मोरपंख जो बेच रहा था वेरी गुड, ओके, अलग ठीक है। अलग लैंग्वेज में। माय डियर फ्रेंड्स, सुप्रिया जी, सोनम जी, थैंक यू सो मच। सुप्रिया जी कुछ कहना चाहते हैं, सुप्रिया जी सर, बताइए। यही सीखा था आत्मविश्वास से स्व विकास में, कि जो हमारा लेस कॉन्फिडेंस, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कब कम होता है, तो उसके लिए पॉइंट्स बताए थे कि जो सर्व संकोच वगैरह है तो उसको दूर करना चाहिए, और इम्प्रूव कॉन्फिडेंस मतलब हमारा जो आत्मविश्वास है उसके लिए क्या करें, तो आपने बताया था जो सकारात्मक सोच है उसको रखें, और मतलब अपने बारे में कुछ सोचें, और हमारा जो पास्ट है उसको भूले, इस टाइप से आपने पॉइंट्स बताए थे। और जो वीडियो बताई थी वो अरुणिमा जी की वीडियो बताई थी, अंकित सोनी जो थे उनकी उसकी वीडियो बताई थी, और जो जेरी थे उनकी वीडियो बताई थी, उन्होंने कैसे अपना जो आत्मविश्वास है उसको इम्प्रूव किया था, तो यही बताया था आपने। थैंक यू सुप्रिया जी। हम बात करना चाहे तो हमने अपना कौशल, अपना शौक जो है, गुण, नया सीखना, स्वचिंतन और सकारात्मक सोच की बात की थी, यस और नो? अपने सबने अपना कौशल जो है, कौशल्य जो है, अपनी स्किल जो है, याद करें आप कि आपने हॉबी जो है, अपना शौक, अपना गुण जो है, क्वालिटीज, प्रामाणिकता है, जो कहते हैं कि अहिंसा है, राइट, हमारी कर्तव्य भावना है, वो हमने शेयर किया था। हमारा शौक जैसे कि पेंटिंग है, रीडिंग है, हमारा ट्रैवलिंग है, या कह सकते हैं कि हमें एंकरिंग है, तो ये सारा शौक जो है हमने बताया था, यस और नो? कितने को याद है, कितने ने शेयर किया था? चैट बॉक्स में लिखिए, कौशल, शौक, गुण। एकता जी याद आ रहा है ना? सोनम जी याद आ रहा है? हाँ, चैट बॉक्स में लिखिए किसने शेयर किया था। यस, वेरी गुड, सुप्रिया जी, ओके, अंकिता जी, प्रीति जी, वेरी नाइस, ग्रेट, थैंक यू, आकांक्षा जी, गुड गुड गुड, ओके। तो ये आत्मविश्वास से स्वविकास में हमने इनपुट सेशन में किया था, और आउटपुट सेशन में हमने शेयर किया था कि हम कैसे आत्मविश्वास से स्वविकास का हमने जो रोड मैप है हमने कैसे हासिल किया। तो स्वविकास तो हो गया, लेकिन दूसरा क्या था? दूसरा सेशन क्या था? कौन बताएगा? दूसरा हमारा सेशन क्या था? इनपुट आउटपुट सेशन के बाद में दूसरा सेशन क्या था हमारा? सर, कौन? अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। ओके, कौन बोला? सोनम जन्मभूमि। हाँ, सोनम जी, और सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अनम्यूट करे अपना नाम और गांव का नाम पहले बोले, उसके बाद शेयर करे, ताकि सबको पता चले। ठीक है सोनम जी? ठीक, ओके। तो दूसरा जो हमारा वेबिनार था वो अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति था। तो उसमें क्या सीखा हमने? मौसम जी बताइए, आपने रेज हैंड किया था। सर, व्यवस्था में भागीदारी ही अनुशासन है, सबसे पहले बताया था आपने। वेरी गुड, ओके। और इसमें गृह कार्य दिया था, मतलब जो होमवर्क दिया था आपने, उसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे थे। ओके, कोई एक पॉइंट? तो जैसे हमें हाँ। सुबह से व्यायाम करना चाहिए, मानसिक ओके, और शारीरिक व्यायाम, और वेरी मोबाइल के बारे में बताया था कि कम उपयोग करना चाहिए, ओके, गुड। और और फालतू समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, और अपने साथ में अपने घर पर भी अनुशासन बनाए रखना चाहिए। यस, थैंक यू मौसम जी। आपकी आवाज थोड़ी कट रही, लेकिन मैं आपका मीनिंग समझ गया हूं कि आपने क्या बात की। तो सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या क्या सीखा था, याद करके चैट बॉक्स में लिखिए डियर फ्रेंड्स। याद करना जरूरी है कि हमने पहले क्या सीखा था, वो भूलना नहीं है। वो आके वो कहते हैं ना कि पास को साथ में लेके चलना है, लर्निंग को साथ में लेके चलना है, नहीं तो क्या होगा, आगे जाएंगे पीछे वाला भूलते जाएंगे। तो ये नहीं करना है, यस और नो? नैन्सी जी, खुशी जी, साथ में लेके जी चलना है, सर। ठीक है ना? वेरी गुड। तो अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति में हमने सीखा था कि शारीरिक अनुशासन कैसे हम प्राप्त करें, उसमें फिजिकल हमारा जो है वो प्राप्त किया था। मानसिक अनुशासन में क्या करें वो हमने सीखा था। समय सारिणी जो है वो कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करें, और किस में रहना है हमें। हमने जो समय सारिणी में 4 श्रेणी हमने प्रीति जी सीखी थी, वो थी श्रेणी नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो जूली जी किस में रहना है हमें? समय सारिणी में कौन सी श्रेणी में रहना है जूली जी बताइए? 1, 2, 3 या 4? जूली जैन जी। सर, मैंने क्लास अटेंड नहीं की
थी उस दिन की सर। ओके, आपने यूट्यूब लिंक शेयर की, आपने देखी थी? नो सर। हाँ, तो जूली जी आज तुरंत ही 2 दिन में आपको यूट्यूब लिंक देखनी है JSS में, और ये आपको वीडियो देखना है, ठीक है? प्रॉमिस करते हो? यस सर। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। यस, मुझे बताइए प्रगति जी कि क्या सीखा था आपने समय सारिणी में? प्रगति जैन बताइए। सर जैसे अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है, हाँ। और व्यवस्था में भागीदारी कैसे होती है, हम कैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि अनुशासन नहीं होगा तो हम जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर मगर का प्रयोग कभी नहीं तरक्की करना है तो, और शारीरिक अनुशासन कैसे करते हैं तो प्राणायाम के द्वारा करते हैं, और मानसिक अनुशासन कैसे होता है, ये सर सब हमने ये अनुशासन से लक्ष्य की प्राप्ति की ओर में सीखा था। समय सारिणी प्रगति जी किसमें, कौन सी श्रेणी में रहना है? जी सर 2 नंबर सारणी। क्यों? सर ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे। क्यों दूसरी नंबर की श्रेणी? जी सर। कौन बताएगा? थैंक यू प्रगति। दूसरी श्रेणी में क्यों रहना है? दूसरी श्रेणी में क्यों रहना है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? प्रीति जैन जी बताइए। प्रीति जैन, करगापुर। प्रीति जैन, यस अपने आप को बताइए। सर, श्रेणी तो मैं याद नहीं है, बट उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ज्यादा, और जो जरूरी है उसको करना चाहिए, और जो जरूरी जो तत्काल नहीं है तो उसे बाद में भी कर सकते हैं। वेरी गुड। एग्जाम्पल के तौर पे दूसरी श्रेणी में तो जैसे हमें कोई भी मोबाइल चला रहे हैं, अगर हमें कोई भी मैसेज जरूरी नहीं है तो हमें उसे तुरंत नहीं देखना चाहिए। ओके। और जैसे जो काम हमें जरूरी है, जैसे हमें पढ़ना है, वो तो जरूरी है, तो हमें वो सबसे पहले करना चाहिए। ओके ओके, यस, प्रीति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या आप सभी मुझे एक प्रॉमिस करोगे? क्या आप सभी मुझे एक प्रॉमिस करोगे? ये 4 दिन में 3 दिन में, मान लीजिए कि कल से स्टार्ट होगा, चलिए कल, उसके बाद दूसरा दिन, और उसके बाद तीसरा दिन, यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक है? कल से हम स्टार्ट करेंगे। ये श्रेणी नंबर ये आत्मविश्वास स्व-विकास में क्या सीखा था? आपका महत्वपूर्ण पॉइंट 3 से 4 ये शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? एवरीवन, समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं कि आत्मविश्वास से स्व-विकास का 4 से 5 पॉइंट, 3 से 4 पॉइंट जो भी है आपका, वो शेयर करना है मंगलवार। बुधवार जो है वो अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति का 3 से 4 पॉइंट। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये शारीरिक अनुशासन सीख लिया तो सीख लिया, क्या हम करते हैं? मानसिक अनुशासन क्या हर रोज हम करते हैं? कितने लोग करते हैं, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। कितने लोग मानसिक और शारीरिक अनुशासन, समय सारिणी, टाइम शेड्यूल से साथ में चलते हैं? चैट बॉक्स में बताइए। मौसम जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने लोग करते हैं हर दिन, हर रोज, हर पल शारीरिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन और समय सारिणी साथ में करते हैं? वेरी गुड अंकिता जी, बहुत बढ़िया। सोनम जी, वेरी नाइस, 3 लोग हुए। ओके, सुरभि जी, मैं करती हूँ, वेरी गुड, 4 5 लोग। सुप्रिया जी 6, प्रगति जी 6 ही लोग। माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइफ में होनी चाहिए, 6 लोग नहीं होने चाहिए, हम सभी होने चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ या ना? क्या आपको ऐसा लगता है कि जस्ट मैंने वेबिनार के लिए ही शेयर किया वो? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये लाइफ के डेवलपमेंट के लिए? हाँ या ना? क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो भूलना नहीं चाहिए, लेकिन लाइफ में वो उसको कंटिन्यू करना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है शुभांगी जी? यस और नो? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो लाइफ में कंटिन्यूअस होना चाहिए, शारीरिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन और समय सारिणी, टाइम शेड्यूल पे चलना? हाँ या ना? कितने लोग ऐसा मानते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए।
यस सर, डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं प्रश्न है। लेकिन प्रश्न ये है क्या क्या हम करते हैं? कितने लोग नहीं करते? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कितने लोग नहीं करते हैं? चैट बॉक्स में प्रामाणिकता से मुझे बताइए कि सर नहीं करते हैं, या हम हमारे माइंड में से वो चला गया था। कितने लोग हैं? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। ये ऑनेस्टी भी गुण है, हाँ, प्रामाणिकता भी गुण है जो हम सीखे थे आत्मविश्वास। कितने लोग हैं जो नहीं करते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। डियर फ्रेंड्स, ऑनेस्टी किसमें है वो हम देखते हैं। 6 लोगों ने बताया था समय सारणी नहीं करते। ओके, ठीक है, और ओके बताइए। बस एक ही नहीं करते हैं। ओके, आकांक्षा जी कभी कभी सर कुछ कुछ काम नहीं करते हैं। प्रीति जी ठीक है, ओके ओके, और बस 3 ही है। ओके, एकता जी मैं नहीं करती हूँ, ठीक है, ओके, और ओके नीलम जी ठीक है, सर डेली नहीं करते। आस्था जी, अंकिता जी, ओके। ये सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, सबके लिए जोरदार तालियां। कहते हैं कि नहीं करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप सब मुझे या अपने आप को प्रॉमिस दोगे कि हम करेंगे? यस और नो? क्या आप सब लोग अपने आप को प्रॉमिस दोगे कि ये हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि श्रेणी नंबर 2 प्रगति जैन जी ये है कि हम इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अंकिता जी ध्यान से सुनना, नीलम जी, मौसम जी, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि हमें मॉर्निंग एक्सरसाइज करना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। यस और नो? क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारे शारीरिक और मानसिक अनुशासन के लिए वो जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं? डिले करते हैं, हाँ या ना? नहीं नहीं कॉल करूंगी, नहीं नहीं परसों करूंगा, हाँ या ना? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? यस, बिकॉज ये अर्जेंट नहीं था। अभी देखो, मुझे मुझे डायबिटीज हो गया और डॉक्टर ने कहा नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो डायबिटीज बढ़ जाएगा। दौड़ोगे कि नहीं? चलोगे नहीं दौड़ोगे, हाँ या ना? 5 बजे का अलार्म रखते ही 5 बजे उठ जाओगे क्योंकि डायबिटीज है, वो मेंटेन करना है, अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट। उसमें करोगे, हाँ या ना? माय डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य प्राप्ति करना है, अनुशासन में रहना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्या था? प्रतिबद्धता से प्रगति। प्रतिबद्धता से प्रगति, उसमें क्या सीखा था? कौन बताएगा? कौन बताएगा? यस माय डियर फ्रेंड्स, बताइए। सुरभि जैन जी बताइए। सागर, सुरभि जैन जी, सुरभि जी बताइए। नीलम जैन जी बताइए। नीलम जैन जी खरगापुर। जी सर। हाँ, प्रतिबद्धता से प्रगति में क्या सीखा था हमने? जी सर, उसमें ये सीखा था कि अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। यानी Very कि good. जो हमने कहा है हमें अपने लक्ष्य के प्रति भी और अपने बात वचन के प्रति भी कि हमने जो कहा है हमें वो करना ही है, Very चाहे good. कुछ भी हो। वेरी गुड, ओके। उसमें आपने क्या क्या सीखा था? कोई 1-2 पॉइंट नीलम जी। जैसे सर कि हमने किसी से कोई प्रॉमिस किया कि हम कल हम आपसे मिलेंगे, तो सर हमने उसको वचन दिया है कि कल हम उससे बात करेंगे या मिलेंगे, तो हमें अपने वचन को ध्यान में रखते हुए उससे मिलना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जी तो सर अपने यस सर, बताइए बताइए प्लीज। और सर अपने माता पिता के प्रति भी प्रतिबद्ध होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नीलम जी, आपकी प्रतिबद्धता ही प्रगति है कि लाइट नहीं है तो भी आप बोल रहे हो और अटेंड कर रहे हो, वो ही प्रतिबद्धता है। आप अपना खुद का एग्जाम्पल दे सकते थे, ठीक है ना? यस सर। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि वो प्रतिबद्धता है कि वो लाइट नहीं होने के बावजूद अंधेरे में वो शेयर कर रहे हैं और वीडियो ऑन है।
माय डियर फ्रेंड, वो ही एग्जाम्पल। थैंक यू नीलम जी फॉर शेयरिंग। तो प्रतिबद्धता थैंक यू में सर। सीखा था माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ये हमने सीखा कि नागरिक के तौर पे माता पिता, बच्चे, मित्र, पति पत्नी में प्रतिबद्धता कैसे लाए, वो हमने सीखा था। एग्री? एग्री? मेरे बात से सहमत हो, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि हमारा जो रिलेशन था, हमारा जो परिवार के साथ जो संबंध था, हमारे नागरिक के तौर पे हो सकता है, पेरेंट्स के तौर पे, बच्चे, तो हमने वो उसमें जो है निखार लाए थे, उसमें हमने काम किया था। ठीक है, चलिए, तो मुझे बताइए, स्व विकास हो गया, लक्ष्य प्राप्ति हो गई, प्रगति हो गई, अभी क्या चाहिए? अभी क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रगति तो हो गई, लक्ष्य प्राप्ति भी हो गई, स्व विकास भी हो गया, अभी क्या होगा? ओके, लगन, ठीक है, ओके, सब वेरी गुड, सफलता चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि सफलता कैसे मिलेगी? सफलता कैसे मिलेगी? तो माय डियर फ्रेंड, सफलता जो है वो कैसे मिलेगी, उसके लिए मैंने 2 वीडियो आपको भेजे थे, 2 वीडियो। तो उसमें क्या लर्निंग किया, वो स्टोरी नहीं बतानी है कि उसमें ये था, नहीं, आपने क्या सीखा, आपने क्या लर्निंग किया, वो शेयर करना है। तो मैं बुलाना चाहूंगा नीता भारती जी को। नीता भारती जी, अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करिए कि 2 अपने शॉर्ट में सर पहले वीडियो में जो था ना, सचिन का उदाहरण दिया गया है, उसमें हमने ये सोचा कि निरंतर प्रयास किया उसने, और अपने लक्ष्य को मतलब बहुत ज्यादा लगन से की। मतलब जो कहना चाहिए कि जो बैट बॉल जो खेलता था, जो बैट पकड़ने का उसका तरीका था, वो भी नहीं छोड़ा उसने। नया जो कोच बताता है, फिर भी उसने जो जैसा पकड़ा था, जो जैसा सीखा था, उससे बहुत ऊंचा गया। तो कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर एक श्रद्धा थी उस चीज के लिए, वेरी गुड, निष्ठा थी। और दूसरा वीडियो था जो लिंगन जी का था, उसमें उन्होंने बताया कि हर समय असफलता मिलती है, लेकिन कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। ओके, क्या लाइफ में हुआ था उनके लाइफ में क्या हुआ था ऐसा कुछ कि उन्होंने सफलता प्राप्त की? उनकी लाइफ में सर, उनको हर जगह से असफल हुए, वो बहुत गरीब थे पहले। वेरी गुड, ओके, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने प्रयास किया, लेकिन असफल होते हुए भी माने हर समय उन्हें निष्ठा रखी या लगन की। सर यस, थैंक यू नीता भारती जी। नीता भारती जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से लर्निंग आपने बताई है। यस, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा आस्था जी, आस्था जैन बंदा। सर पहली स्टोरी से हमने सीखा कि कैसे खुद को मतलब आगे बढ़ा सकते हैं अपन। मतलब कैसे, उनमें सर हुनर तो था ही सचिन तेंदुलकर में, पर उनको ना मतलब उनके हुनर को बाहर निकालने के लिए भी उनके आसपास लोग थे। मतलब उनके पास हुनर के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ाने वाले लोग भी मिले, जो कि बहुत जरूरी होता है। सर यही देखा था। और मतलब कि अपने मतलब जैसे उनने बैट वाला वो देखा था ना, वो भी मुझे देख के अच्छा लगा था कि हाँ, भले ही गुरुजी कह रहे कि ऐसे पकड़ो, पर उनको दिखा, मतलब उनको लगता था सचिन जी को कि वो वैसे ही बैट पकड़ेंगे तो ही वो अच्छा कर पाएंगे। तो मतलब उनने ऐसा नहीं कि गुरुजी बोल रहे तो अपन वैसा ही मतलब वो ही करेंगे, उनको जो ठीक लगा उन्हें वो ही करा। और दूसरी स्टोरी से हमने सीखा कि मतलब परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई भी कुछ भी नहीं रोक नहीं सकता अपन को। कैसे मतलब उनने वो थे अब्राहम लिंकन, दूसरों की हेल्प भी करते थे, मतलब करी। जैसे उन्हें लॉ, जब वो एडवोकेट बन गए मतलब लॉ के उसमें, तो कैसे वो गरीब लोगों को बिना उसके पैसे के उनकी हेल्प करके वो करते थे, उनका केस वगैरह वो लड़ते थे मतलब। तो उनसे हमें यही सीखने मिला कि जरूरी नहीं कि हर काम पैसों के लिए ही करा जाए। वेरी गुड,
ओके, थैंक यू आस्था जी, प्लीज क्लैप फॉर आस्था जी। जूली जी बताइए, आपने रेज हैंड किया है, जूली जी। हाँ, यस, चलो ये वो तो रेज हैंड गलती से हो गया, लेकिन हम बता देते हैं। हाँ प्लीज, गलती नहीं है, वो अच्छा है ना कि शेयरिंग हुआ। टच हो गया उसमें। यस, बताइए। सर फर्स्ट वीडियो जो थी वो सचिन तेंदुलकर की थी, और उन्होंने मतलब उसमें वो अपने प्रयास किया, उन्होंने संघर्ष किया। वो कई बार मैच में 0 पर भी आउट हुए, लेकिन उसमें उनके गुरु ने उनको देखा और उनको परखा। मतलब इसका मतलब ये है, जब एक गुरु ही अपने शिष्य की काबिलियत को पहचान सकता है। उनके गुरु ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्होंने उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे वो एक महान क्रिकेटर बन गए। वेरी गुड। ओके, दूसरा वीडियो। दूसरी वीडियो जो थी वो अब्राहम लिंकन की थी। सर उन्होंने गरीबी में अपना बचपन काटा, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष कभी भी नहीं छोड़ा। ओके, यदि कुछ भी पाना है हमें अपने जीवन में, यदि हमारा कुछ लक्ष्य है, हमें कुछ प्राप्त करना है, तो हमें अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। और सकारात्मक सोच के साथ यदि हम बढ़ते हैं तो हम जरूर सफल होते हैं। जूली जी, क्या ये सारी जो बात आपने बताई है वो अपने जीवन में देख रहे हो आप? संघर्ष है या सकारात्मक सोच है? जी सर। गुड, थैंक यू जूली जी। जूली जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, जो भी आप लर्निंग कर रहे हो ना, वो अपनी लाइफ में होना चाहिए। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, समझ लेना आप, ध्यान से सुनना। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो निष्ठा है, जो अपने ऊपर काम करने की बात है, वो सफल होने की बात है, वो सब में है। यस और नो? मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो? कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं, लेकिन वो परफेक्ट की यात्रा में जा रहे हैं, क्योंकि वो सबको सफल होना है। और एक बंदा या एक बंदी सफल नहीं हो सकते, पूरा जो समाज है वो सफल हो सकता है। यस और नो? क्योंकि एक आदमी नहीं सफल हो सकता, वो सारे लोगों को सफलता की ओर ले जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, तो यही बात है कि हमें सफल होना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स? इसके लिए निष्ठा होनी पड़ेगी। सफलता के लिए क्या होना पड़ेगा? निष्ठावान बनना पड़ेगा। निष्ठा क्या है वो पहले समझना पड़ेगा। तो मैं सुप्रिया जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ध्यान से पढ़े, जोर से पढ़े सबके लिए। सुप्रिया जैन जी। जी सर, निष्ठा क्या है? दृढ़ता पूर्वक टिके या ठहरे रहने की अवस्था या भाव, मन में होने वाला जड़ निश्चय या विश्वास। वेरी गुड, थैंक यू सुप्रिया जी। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो दृढ़ता है, दृढ़ता यानी क्या? दृढ़ता यानी जो हम कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। ठहराव, वही टिके रहना है। डेफिनेटली अब्राहम लिंकन देखिए, कितने साल तक एडवोकेट जो वकालत जो है, वो लॉयरशिप जो उन्होंने की थी, और वही अवस्था में वो रहे थे, और जो कहते हैं ना अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बने। यस और नो? है ना? यस सर। लिंकन, वो आप देखो, दृढ़ता थी उसमें, है या नहीं? अब्राहम लिंकन जी में दृढ़ता थी। चैट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए फटाफट, सभी लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या अब्राहम लिंकन ने दृढ़ता थी? क्या उन्होंने टिके रहने की भाव थी? क्या वो ठहराव था उनमें? क्या वो निश्चय था? क्या वो दृढ़ विश्वास था? क्या सचिन तेंदुलकर में वो था टिके रहने की भावना? क्या वो ठहराव था? क्या वो मन में होने वाला निश्चय था? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए वो सफलता हासिल की। इसलिए उसको कहते हैं निष्ठा। निष्ठा यानी विश्वास। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हम कर सकते हैं, हम ये हासिल कर सकते हैं, हमसे ये होगा, क्यों नहीं होगा? जरूर से होगा। ये क्या है? ये क्या है? ये है निश्चय, ये है विश्वास। अंकिता जी, मंदेरा, सही है कि नहीं? हाँ या ना? ग्रेट। तो ये विश्वास, ये मन में हमें होना चाहिए। तो मुझे बताइए, क्यों जरूरी है? ये हमने सीखा कि निष्ठा ये है, तो मुझे अभी बताइए नैन्सी जी कि क्यों जरूरी, निष्ठा क्यों जरूरी है? मैं आपको अनम्यूट करें और शेयर करें।
नैन्सी जैन। हाँ बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। निष्ठा, अगर निष्ठा नहीं होगी हमारे अंदर तो हम कोई भी काम के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले निष्ठा ही जरूरी है हमारे। ओके, आगे नहीं बढ़ पाएंगे यानी रुक जाएंगे, ऐसा आप कह रहे हो, जो निष्ठा नहीं होगी तो। हाँ, अगर हम निष्ठा नहीं होगी तो। हाँ ओके, थैंक यू नैन्सी जी। यस, और मुझे बताइए खुशी जी। खुशी जी आप अनम्यूट करें और शेयर करें, निष्ठा क्यों जरूरी है आपके लिए, आपके जीवन में वो देख के। सर, अपना किसी भी काम को पूरा करने के लिए निष्ठा जरूरी है। हमें किसी भी चीज में जैसे सफलता पानी है तो उसके लिए अगर हम दृढ़ निश्चय होकर कुछ भी काम करेंगे तो ही हमें वो मिल सकती है। वेरी गुड, यानी दृढ़ निश्चय और किसी भी काम के लिए वो जरूरी है, वो खुशी जी ने व्यक्त किया, ठीक है ना, राइट। यस अनुराग जी, निष्ठा क्यों जरूरी है? सर, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए निष्ठा बहुत जरूरी है। यदि हमारा कोई लक्ष्य हो, यदि हम उससे मतलब उस पर दृढ़ता पूर्वक लगे रहेंगे तो हमें जरूर प्राप्त होगा। वेरी गुड। अनुराग जी आप पहले थे कि अभी अभी जुड़े हम? सर जस्ट अभी जुड़ा हूँ सर। मैं आज थोड़ी दौड़ के तक आया था तो मैं बाइक पे था और जैसे मैं पहुंचा तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि आज मेरा सेमिनार था, तो फिर मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा हूँ सर। क्षमा चाहता हूँ सर। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन वो ध्यान में होना चाहिए, ये मेरा आपके ऊपर ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ओके, सो क्यों जरूरी है यहाँ पे पढ़े सोनम जी, सोनम जैन मामहोरी। क्यों जरूरी है? प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक प्राथमिक कारक उनका समर्पण का भाव होता है, जो उद्देश्यों और जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। वेरी गुड, यानी प्रत्येक सफल व्यक्ति, जो भी सफल है, जो अब्राहम लिंकन की बात करें या सचिन तेंदुलकर जी की बात करें या नरेंद्र मोदी जी की बात करें या कोई भी हमारे समाज में है, हमारे जैन धर्म में है, जो भी सफल है, जो हमारे रिस्पेक्टेड विजय सर है, रिस्पेक्टेड जवाहर सर है, वो सफल है तो उनके पीछे जो प्राथमिक कारण है उनके समर्पण का भाव। यस और नो? उनके समर्पण का भाव और उद्देश्य, जो जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की उनकी जो निष्ठा है वो जरूरी है। मुझे बताइए कि जैन शिक्षा समृद्धि, ये सभी हमारे जो हमारे महानुभाव है उनके लिए परिवार है। आप सभी परिवार हो, यस और नो? उनका खुद का तो परिवार है ही, लेकिन आप भी परिवार हो, हम सब भी परिवार है। तो मुझे बताइए ये जीवन लक्ष्य जो है वो बहुत ऊंचा है कि नहीं? हाँ या ना चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। आप सभी को भी परिवार मानते हैं, क्योंकि परिवार जब सफल होगा ना तो सब सफल होगा, यस और नो? तो मुझे बताइए कि ये जीवन लक्ष्य ऊंचा है कि नहीं? कितना जबरदस्त है, कितनी निष्ठा है। आप देखिए कि आपके लिए काम कर रहे हैं, आप सबकी सफलता के लिए काम कर रहे हैं। और आप बताइए, देखिए राजेश जी या समकित जी या नीरज जी, देखिए हर दिन कुछ ना कुछ आपके लिए जो है ना ये फ्लायर जो है वो भेजते हैं, यस और नो? देखिए आप देख रहे हो सभी, हर दिन देखिए छोटा सा छोटा कोई एक चीज आप सबके लिए शेयर कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसको कहते हैं निष्ठा, क्योंकि हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब बेहतर बनना चाहते हैं, हम सब प्रभावी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो हम सब आप सबके साथ है, इसलिए वो निष्ठा जरूरी है, वो समर्पण भावना जो है वो जरूरी है। तो अभी मुझे बताइए कि अपने कार्य के प्रति निष्ठावान कैसे बने? तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक पिक्चर दिखाई देना चाहता हूँ। तो मुझे बताइए अंकिता जैन सागर, मुझे बताइए कि पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, प्लीज अनम्यूट एंड शेयर। अंकिता जैन सागर, अंकिता जैन सागर है? बताइए। प्रीति जैन खरगापुर, आप बताइए। यस सर। हाँ बताइए। सर सबसे पहले तो उसने सबसे नीचे से सीढ़ी चढ़ते हुए पहले एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी चढ़ेंगे, फिर तीसरी पे पहुंचेंगे, तब हम जाके कुछ काम कर पाएंगे।
छोटे छोटे कामों को लेकर फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। जब हम छोटे काम से शुरुआत करते हैं तभी हम कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। प्रीति जी, आपको क्या Yes, लगता है कि ये प्रीति जी ही है पिक्चर में जो वो चढ़ रहे हैं ऊपर? क्या आपको ऐसा लगता है? यस और तो यस सर। वेरी गुड। अभी प्रीति जी मुझे बताइए कि आप ऊपर ये चढ़ रहे हो तो Yes, sir. चढ़ रहे हो, क्या सर? ये ऊपर चढ़ रहे हो आप प्रीति जी, आप यस सर। क्यों चढ़ रहे हो ऊपर? क्योंकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ओके ओके, तो लक्ष्य क्या है ये पिक्चर में? क्या है लक्ष्य? सर उसको ऊपर तक चढ़ना है, उसको झंडा है ना वो करना है, फहराना है। वेरी गुड वेरी गुड। यानी प्रीति जी का इस पिक्चर में ये है कि वो झंडा लहराना है। वेरी गुड। अभी मुझे बताइए कौन से स्टेज पे आप ऊपर चढ़ रहे हो? क्या सर? कौन से लेवल स्टेज में अभी से? तो 3rd लेवल पर थे, फिर उससे ऊपर चढ़ना है उसे। माय डियर फ्रेंड्स, प्रीति जी ने बहुत अच्छा बताया। जो पहला स्टेज था ना, वो आत्मविश्वास से स्व विकास था, वो सबने हासिल कर दिया है। सेकंड स्टेज था अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति, वो आपने हासिल कर दिया है। और तीसरा स्टेज था आपका कौन सा था? प्रतिबद्धता से प्रगति। अभी प्रतिबद्धता से प्रगति से आप चौथे स्टेज में हो, और ये चौथा स्टेज है प्रीति जी, निष्ठा से सफलता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? किसको समझ में आया? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। प्रीति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, और मैसेज में लिखिए कि किसको समझ में आ रहा है। एवरीवन प्लीज। समझ में आ रहा है प्रगति जी क्या कह रहा हूं मैं? कौन से स्टेज में से कौन से स्टेज में जा रहे हो? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अनुराग जी बहुत बढ़िया, सोनम जी वेरी गुड, एक्सेलेंट। ओके, प्रीति जी, आकांक्षा जी, नैन्सी जी, गुड। अनुराग जी, ये आपको मान लीजिए कि लड़की दिखाई दे रही है, लेकिन लड़की नहीं है, ये आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। यस और नो अनुराग जी? यस सर। एक्सेलेंट। तो अनुराग जी मुझे बताइए, आप वो हो और आपके फेस में क्या दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है आपको? फेस में सर एक तो बहुत अच्छी स्माइल दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत परेशान हो रहे हैं, आप सफलता नहीं, जैसे उसमें वो बहुत ज्यादा परिश्रम करता हुआ दिखाई दे रहा है चढ़ने में, तो फिर भी वो स्माइल है उसके चेहरे पे। मतलब कहीं से कहीं तक वो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत रो करके लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा है। मतलब वो ये संदेश दे रहा है अपन को कि मेहनत भी करें, परिश्रम भी करें, तो स्माइल करते हुए करें। वेरी गुड। तो ये जो लड़की है या हम खुद है, तो वो निष्ठावान है, ऐसा कह सकते हैं हम? बिल्कुल सर, निष्ठावान है। कैसे? क्योंकि उसके परिश्रम को देख करके कि वो मतलब चढ़ने का प्रयास कर रही है, उसकी जो मतलब जो चढ़ने का तरीका है और जो उसका फेस मतलब दिखा रहा है, उस हिसाब से लगता है अपन को वो निष्ठावान है। अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल दृढ़ विश्वास है उसको कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। वेरी गुड। ओके अनुराग जी, थैंक यू। अभी मुझे और बताइए, सुरभि जैन जी मुझे बताइए कि वो कैसे निष्ठावान लग रहे हैं, जो पिक्चर में है वो कैसे निष्ठावान लग रहे हैं? सुरभि जी बताइए। सुरभि जैन, सागर, ध्यान से देखिए, हाँ पिक्चर को ध्यान से देखिए। सुरभि जैन जी, इस पिक्चर को देख के सर ऐसा लग रहा है धीरे धीरे यदि बढ़ेंगे तो जरूर सफलता प्राप्त हो। यदि हम चाहेंगे कि सीधा ऊपर चले जाए कि निष्ठा से सीधा सफलता प्राप्त हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। पहले ही हमें आत्मविश्वास, स्व विकास, ये सब धीरे धीरे सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तब हम निष्ठा से सफलता की ओर जा पाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सुरभि जी, वेरी नाइस। ओके, और बताइए, आकांक्षा जी बताइए, आकांक्षा जैन, सागर। यस सर। बताइए। सर इस इमेज में ये देख समझ में आ रहा है कि मतलब उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी वह अपने संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही है। वेरी गुड, यानी यस सर, उसमें मतलब बहुत ऊंचा बड़ा लक्ष्य है, फिर भी वह अपने दृढ़ संकल्प किए हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वेरी गुड आकांक्षा जी, थैंक यू। सोनम जी बताइए, सोनम जैन। सर यही जो आकांक्षा ने बताया कि उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसको छोटे छोटे कदमों से लेकर के वो प्राप्त करना है, और वो पूरी निष्ठा से कर रहा है, स्माइल के साथ।
तो यही हमें करना है कि हार नहीं मानना है, छोटे छोटे कदमों से, और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। वेरी गुड। तो ये सभी ने बताया, तो अभी हम देखेंगे कि निष्ठावान कैसे बने। थैंक यू सोनम जी फॉर शेयरिंग। ये निष्ठावान कैसे बने? तो निष्ठावान लोग प्रतिबद्धताएं पूर्ण करते हैं, यस और नो? जो निष्ठावान लोग हैं वो प्रतिबद्धता, जो कमिटमेंट है, जो हासिल करना है, प्रीति जी जो ऊपर चढ़ के वो ध्वज को लहराना है, वो प्रतिबद्धता है, यस और नो? कि फर्स्ट स्टेप में रुक नहीं जाना नीता भारती जी, सेकंड स्टेप में रुक नहीं जाना है, थर्ड स्टेज में वो स्टॉप नहीं हो जाना है, लेकिन थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप के और ऊपर जाना है। यानी प्रतिबद्धता हुई कि नहीं? जूली जी समझ में आ रहा है? तो ये लड़की में, हमारे में ये प्रतिबद्धता है कि नहीं? है। दूसरा, निष्ठावान लोग उत्साहित होते हैं। मुझे बताइए, ये लड़की जो है या लड़का जो भी हम माने, वो उत्साहित थे कि नहीं? हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, ये उत्साहित थे कि नहीं? वेरी गुड, ओके। सुरभि जी वेरी नाइस, आकांक्षा जी गुड, वेरी गुड, नैन्सी जी, अनुराग जी बहुत बढ़िया। अभी देखो एक पिक्चर में ही सारी बात छुपी हुई है। मौसम जी है कि नहीं? उत्साहित थे, और ये सब उत्साहित हो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने सम्यक मान लीजिए ऑलमोस्ट 30, नीरज जी सही बात है ना, 30 पार्टिसिपेंट थे, लेकिन आज हम देखिए 33 है, लेकिन जो लेवल 3 पार कर लिया है जिन्होंने, और आप वो सभी हो, ये थर्ड लेवल जो प्राप्त किया है वो आप सभी हो, यानी आप निष्ठावान हो। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि हमने 30 से स्टार्ट किया था। मान लीजिए कि वो काफी सारे लोग वहां से रुक गए, समकी जी सही है ना, वो 4-5 लोग रुक गए, लेकिन आपने हार नहीं मानी सोनम जी, आपने आकांक्षा जी आकांक्षा रखी और नॉन स्टॉप आगे बढ़े। एकता जी आपने एकता बनाते हुए आगे बढ़े, वही है आपका उत्साह, यही है आपका उत्साह, ठीक है ना? जैसे कि अनुराग जी जो है वो आधे घंटे के बाद में जुड़े, लेकिन जुड़े तो सही, वो उत्साह तो था, भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन याद आया सुरभि जी तो तुरंत जुड़े और तुरंत अपना मोबाइल ऑन करके किए। नेक्स्ट टाइम अनुराग जी सबसे पहले आएंगे, देखो ना, अनुराग जी नेक्स्ट टाइम सबसे पहले आएंगे, आउटपुट पहले वो फर्स्ट बोलेंगे। अनुराग जी सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सर। वेरी गुड। और अनुराग जी अपना फोटो खींच के आउटपुट सेशन में पहले अपने ग्रुप में रखेंगे कि मैं आ गया हूं, आप सब लोग आइए। अनुराग जी सही है कि नहीं? ये है उत्साह, ये है उत्साह, ये होना चाहिए, ठीक है? चलिए, थर्ड है निष्ठावान लोग प्रेरणादायी होते हैं। अभी मुझे बताइए, ये प्रेरणादायी है कि नहीं हमारे लिए? पिक्चर हाँ या ना? कोई लोग हो सकते हैं लेवल 1 में जो काम करना है, कोई हो सकते हैं लेवल 2 में, कोई हो सकते हैं 3 में, लेकिन ये हमारे लिए, ये लड़की या लड़का जो भी है, हमारे लिए प्रेरणादायी है कि वो कर सकती है, अब्राहम लिंकन जी कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर जी कर सकते हैं, ये हमारे जो कहते हैं ना कि अनुराग जी बहुत अच्छे से एंकरिंग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? या हम हमारी हॉबी में, हमारे पैशन में क्यों आगे नहीं बढ़ सकते? यस और नो? तो ये हम सबके लिए प्रेरणा हो सकती है, तो ये प्रेरणावान है। फोर्थ है निष्ठावान लोग योजना बनाते हैं और पूरा करते हैं। योजना तो बनाते ही है अंकिता जी, खुशी जी, लेकिन वो पूरा भी करते हैं, यस और नो? हाँ या ना? अभी मुझे बताइए नीता भारती जी, आपने मानसिकता और शारीरिक अनुशासन का आपने टाइम शेड्यूल बनाया था कि नहीं? जब हमने, तो क्या हम योजना बनाते हैं लेकिन पूरा करते हैं? नीता भारती जी अनम्यूट करके बताइए, अनम्यूट करके बताइए। हाँ जी जी सर, बनाया था शेड्यूल, लेकिन किया, पूरा किया? सर वो हफ्ते में 3 दिन कर पाते, 4 दिन नहीं करते। ओके, तो ये 4 दिन क्यों नहीं करते? क्या वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे आप? जी सर। क्या आप 7 दिन में अभी 5 दिन करने का ट्राई करोगे? यस और नो? यस सर। वेरी गुड, ये निष्ठा, ये है निष्ठा। मान लीजिए कि 7 दिन में सोनम जी 7 दिन नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन 3 दिन में से 2 ऐड तो कर सकते हैं, 1 ऐड तो कर सकते हैं अंकिता जी मंदोरा, यस और नो? है ना?
एक ऐड तो कर सकते हैं। खुशी जी, आपका सिंगिंग जो है आपकी हॉबी है, मान लीजिए कि 7 दिन में 1 दिन किया या आज एक एक्स्ट्रा करके 2 दिन तो कर सकते हैं, वो है निष्ठा। यस और नो? सोनम जी, आप पेंटिंग करते हो एग्जाम्पल, लेकिन पेंटिंग आपने 7 दिन में 2 दिन किया, तो क्या 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा क्या आप वो उसमें ऐड नहीं कर सकते? ये है योजना और पूरी करना। यस और नो? आपने किया कि नागरिक के तौर पे मौसम जी मुझे अवेयरनेस फैलानी है कोविड-19 की, एकता जी। तो क्या हम 2 लोगों को हम फोन करके 3 लोगों को फोन करके क्या हम अपनी योजना बनाते पूरा नहीं कर सकते एकता जी? यस और नो? एकता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कोविड-19 की वैक्सीन आपने ले ली है, हाँ या ना? यस सर, ले ली। वेरी गुड। किसको आपने मोटिवेट किया, कितने लोगों को? सर मैंने अपने फ्रेंड्स को किया, फैमिली मेंबर्स को किया। वेरी गुड, वेरी गुड। और सबने ले ली? हाँ सर, कुछ ने ले ली है, कुछ ले रहे हैं अभी, कुछ की अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है तो वो ले नहीं पाए हैं, वो लेंगे लेकिन। हाँ, लेकिन हमें जरूर प्रेरणा हमें देनी है उनको, ठीक है ना? हाँ सर, जी सर। थैंक यू एकता जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए 5th क्या है एकता जी, पढ़िए। निष्ठावान लोग समायोज होते हैं। इसका मतलब क्या है? जो जो अपना निष्ठा बना के रख, दृढ़ संकल्प लेके रखते हैं, वो ही आगे क्या सर यही हो सकता। हाँ, तो बहुत अच्छा ट्राई किया आपने। समायोज्य यानी एडजस्ट। ओके सर। एडजस्ट, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा एडजस्ट एवरीवेयर, ये आप अपना स्लोगन बना दीजिए लाइफ का, एडजस्ट एवरी। मैं आपको बताना चाहूंगा समकित जी अपने रूम में है, कॉलेज में, हॉस्टल में। समकित जी सही कह रहा हूं ना? समकित जी अपने वो रूम में अपने हॉस्टल में है और वहां पे वो सबके लिए लिख रहे हैं कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, कितने लोग हाजिर है कितने लोग हाजिर नहीं है। ये है समायोज्य, एडजस्ट। मैं घर पे हूं, हम सब घर पे है, लेकिन समकित जी नहीं है। समकित जी सही बोल रहा हूं ना मैं? नहीं सर, अभी तो घर पे हूँ। लेकिन हॉस्टल में भी रहते हो, यस और नो? जी सर, अभी जाऊंगा एग्जाम। है कि नहीं? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम हमारे घर पे है नहीं है, हॉस्टल में है नहीं है, जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एडजस्ट होना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो? एडजस्ट यानी क्या? एडजस्ट यानी मैं आपको बताना चाहूंगा, एडजस्ट यानी नीरज जी ने आज पहली बार बैकग्राउंड बदला, चेंज किया है, तो अपने आप को एडजस्ट किया, यस और नो? पहली बार। पीछे बैकग्राउंड था JSS, जैन शिक्षा समृद्धि का, आज वो ब्रिज है। तो समकित जी आज नीरज जी सही बात है कि नहीं? सही पकड़े हैं? वेरी गुड। तो ये था समायोज्य, ये था एडजस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या आप सोनम जी बाहर हो, आपके कोई रिलेटिव के घर पे हो, तो भी आप क्या ये वेबिनार भरोगे, अटेंड करोगे? यस और नो? किसी भी जगह आप ढूंढ के क्या एडजस्ट करके क्या आप अटेंड करोगे? कितने लोग करेंगे? काफी सारे लोगों को मैं यहाँ पे नीरज जी का आता है कि सर मैं बाहर हूं या बाहर हूं, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो क्या हम उसमें एडजस्ट नहीं हो सकते? ट्रैवलिंग हो सकता है, गाड़ी में है या बस में है या कोई भी किसी भी जगह है, क्या आप नहीं करते या नहीं कर सकते? मुझे बताइए। हेलो, यस और नो? क्या हमें 1.5 घंटा हमारा नहीं निकल सकता? मान लीजिए कि हमने कोविड-19 की वैक्सीन ली है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन क्या हम अपने आप को म्यूट करके, वीडियो ऑफ करके हम सुन भी नहीं सकते? यस और नो? हाँ या ना? ये 1.5 घंटा आपको प्रेरणा दे सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? आप बीमार हो ना तो आपको प्रेरणा मिल सकती है, आपको मोटिवेशन मिल सकता है, उससे बाहर निकलने का नाश्ता मिल सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना भी नीरज जी जितने भी रीजन आते हैं, शायद आप उनके जगह पे होते तो आप क्या अटेंड करते? यस और नो? नीरज जी कहते हैं यस, मैं कहता हूं यस, हम कर सकते हैं। नेटवर्क इश्यू वो अलग बात है, लेकिन जितने भी रीजन आते हैं
जितने भी वो आते हैं, तो हम कुछ ना कुछ जरूर से उसमें फ्लेक्सिबल होके प्रगति जी कर सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? प्रगति जी, जी कर सकते हैं। जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिले तो, हमें एडजस्ट करने का मिले तो। प्रगति जी 7 पॉइंट करिए, 6 पॉइंट। निष्ठावान लोग आत्म अनुशासित होते हैं। वेरी गुड। निष्ठावान लोग क्या होते हैं? आत्मानुशासित। माय डियर फ्रेंड्स, क्या हम आत्मानुशासित है? अभी मुझे बताइए, मैं आपको टेस्ट ले रहा हूँ, टेस्ट यानी क्या है, ध्यान से सुनिए। 6 में से हम कितने में हैं? ये 6 में से हम कितने में है? पॉइंट लिखिए चैट बॉक्स में कि 4 में है, 2 में है, 1 में है, 6 में है। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या प्रतिबद्धता उस आप में है? क्या उत्साह आप में है? क्या प्रेरणादायी हो? क्या योजना बनाते हो उसको पूरी करते हो? क्या समायोज्य आप हो? क्या आप जो है आत्मानुशासित हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, ये 6 में से कितने में हो आप? 2 में, 3 में, 4 में, जितने में भी हो सकते, 1 में हो सकते, किसी में भी। ओके, सुप्रिया जी 3, सोनम जी ओके गुड, ओके एकता जी वेरी गुड, ओके अंकिता जी 2 में है, ओके और बताइए किस में हो आप? कितने में हो? ओके नैन्सी जी 4 में है, ठीक है, 3 में, 4 में, ठीक है, 4 में। माय डियर फ्रेंड्स, जो जूली जी ने, आस्था जी ने, सबने बताया है, तो आपको पता चल गया अभी कि किस में काम करना है, यस और नो? आपको क्या पता चल गया है कि किस में काम करना है, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए किस में काम करना है, क्या आपको वो पता चल गया? ग्रेट, ओके। मुझे बताइए कैसे काम करना है, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए किस में काम करना है, किस में काम करना है, या कितने में काम करना है? 2 में, 1 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, कितने में काम करना है? ओके गुड। सुरभि जी 4 में, मौसम जी 2 में, सोनम जी 3 में, अंकिता जी 4 में, सुरभि जी ओके सुप्रिया जी। माय डियर फ्रेंड्स, ये है आप सबका आकलन। आकलन यानी हमें कहाँ पे जाना है और किस जगह पे है, हमें कहाँ पे जाना है और किस जगह पे है, वो क्या नॉलेज होना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि हम कहाँ पे है और कहाँ पे जाना है? क्या हमें नॉलेज होना चाहिए? नीता भारती जी, नीलम जी, हाँ या ना? एक्सेलेंट। तो ये है हमारी निष्ठा, ये है हमारा रोड मैप। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा एक स्लोगन है, सुखदेव जी, भगत जी और राजगुरु जो कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सुन के आपको कैसा लगा? चैट बॉक्स में लिखिए ना, ये सुन के आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा, वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, आई एम वेटिंग। ये सुन के जोश आ गया, वेरी गुड, ओके जोश आ गया। ये दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उत्साह जागृत हो गया, वेरी गुड। मैं दूसरा आपको बताना चाहता हूँ, वो स्वामी विवेकानंद जी का है, यस देश प्रेम की भावना, ठीक है, वेरी गुड। मुझे गर्व है कि मैं इस देश से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमत्व स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ये सुन के आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ? ये स्वामी विवेकानंद जी और भगत जी और राजगुरु और सुखदेव जी की बात सुन के आपको कैसा लगा? ये उनकी बात है, उनके विचार हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। कैसा लगा? वेरी गुड, गर्व, ओके ठीक है, ओके अपने भारतीय होने पर गर्व, वेरी गुड। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बताइए उनका ये जो जोश है, उनका ये जो गर्व है, शांति से सुनिएगा, ये देश के लिए क्या था? ये देश के लिए क्या है? उनका जो ये भाव है वो देश के लिए क्या है? ओके सामान्य जयता, वेरी गुड, ओके देश के लिए क्या है? प्रेरणादायी है, ठीक है। और वो जो कर रहे हैं वो देश के लिए क्या है?
वो जो कर रहे हैं वो देश के लिए क्या है? योगदान, ठीक है, वेरी गुड। उनको योगदान को दूसरा कोई शब्द कहे तो क्या है? देश के लिए वो क्या था? सेवा, वेरी गुड। देश की भक्ति, माय डियर फ्रेंड, उसको कहते हैं कर्तव्य। ये देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। वेरी गुड अनुराग जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ये देश के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हमें और साथ में देश को आगे बढ़ना है। देश में जो है उसमें हमें हमारा जो एडजस्टमेंट है, उसमें जो हमारी जो दृढ़ता है, उसमें जो हमारा विश्वास है, उसमें जो हमारा समर्पण है, वो आगे ले जाना है। यस और नो? क्या हमारा देश के प्रति कर्तव्य होना चाहिए? खुशी जी, अंकिता जी, नीलम जी, हाँ या ना? कि हमारे घर के प्रति ही होना चाहिए? नहीं, हमें घर पे रहते हैं ना तो घर के प्रति ही होना चाहिए। समकी जी हॉस्टल में रहते हैं ना तो हॉस्टल में और घर का दोनों का होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके बाहर का नहीं, समाज का नहीं, नहीं हमारे देश का नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए कि नहीं देश के प्रति हमारा कर्तव्य? हाँ या ना? हाँ लिख रहे हैं, लेकिन क्या उसकी हमें समझ है? क्या हम वो कर रहे हैं? क्या वो हम कर रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, कर्तव्य यानी क्या? कर्तव्य यानी हम सबको साथ में लेके, क्योंकि शिक्षक क्या है मालूम है? शिक्षक यानी हमारे विद्यार्थी जो है वो अपने पैर पे खड़े हो, उन पे विश्वास हो, उनका स्व विकास हो, ये हमारी कटिबद्धता है। हाँ या ना? जितने भी क्लास में हमारे विद्यार्थी हैं वो स्व विकास की यात्रा में आगे बढ़े। जूली जी, ये हमारी बात है कि नहीं जूली जी? हाँ या ना? कि हमारे 100% स्टूडेंट पढ़ना चाहिए। हमारे 100% स्टूडेंट वो फीलिंग्स जो है हमारी शेयर करने चाहिए। हमारे 100% जो स्टूडेंट है वो डर का सामना करना चाहिए। हमारे 100% स्टूडेंट है वो जो निष्फलता मिले वो हार का सामना करे और उसका आगे बढ़े। क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ या ना? ये है कर्तव्य। ये हमारे स्कूल के प्रति कर्तव्य, ये है हमारे अपने खुद के प्रति कर्तव्य, ये है हमारे घर के प्रति कर्तव्य, ये है हमारे समाज के प्रति कर्तव्य। सोनम जी जोर से पढ़िए अनम्यूट करके। सोनम जैन जी। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी जोर से पढ़िए। जी सर। दशरथ मांझी ने 22 साल तक एक हाथ से एक पहाड़ को काट दिया, दिन और रात, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी पत्नी की तरह चिकित्सा देखभाल के बिना कोई और ना मरे। अपने गांव से अस्पताल तक की दूरी 70 किलोमीटर से घटाकर सिर्फ 1 किलोमीटर कर दी। सुप्रिया जी, ये आपने पढ़ के क्या सीखा, क्या समझ में आया? सर ये मतलब एक उनका एक कर्तव्य की भावना है मांझी के अंदर की। मतलब उनकी जो पत्नी थी उनको ये प्रॉब्लम हुई थी कि सर मतलब उनकी डिलीवरी होनी थी तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रही थी पहाड़ की वजह से। तो वो वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने फिर ये सोचा था कि आगे से और किसी औरत को ये प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि हम ये जो पहाड़ है उसकी जो दूरी है उसको कम करें। वेरी गुड। सुप्रिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मौसम जी, आकांक्षा जी 22 साल तक। हेलो नैन्सी जी, प्रगति जी 22 इयर्स। अनुराग जी, ये बहुत छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। हम सोच भी नहीं सकते 22 साल तक लगातार एक पहाड़, हेलो एक माउंटेन को उन्होंने काट दिया, उन्होंने तोड़ दिया। वो है दशरथ मांझी। और जो 70 किलोमीटर था, हेलो जो हॉस्पिटल की दूरी कितनी थी? 70 किलोमीटर। प्रगति जी ध्यान से सुनना, 70 किलोमीटर था, वो कितना कर दिया माउंटेन तोड़ के? कितना? एक किलोमीटर। आकांक्षा जी अभी मुझे बताइए, दशरथ मांझी की बात सुन के शुभांगी जी आपको कैसा लग रहा है?
अनम्यूट करके शेयर करें। कैसा लगा कि 22 साल तक लगातार पहाड़ तोड़ डाला और 70 किलोमीटर की दूरी को 1 किलोमीटर कर दिया। मुझे बताइए शुभांगी जी, आपको कैसा लग रहा है? और जय हिंद सर। जय- सर दशरथ मांझी की बात से हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि अगर उनकी वाइफ को मेडिकल केयर मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिल पाया, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हमारा जो लॉस हुआ है वो लॉस किसी और को ना हो, और उन्होंने निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। उन्होंने इस बात को अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया कि हमें यह करना ही है, और हमें जो दिक्कत हुई है, हमने जो अपना लॉस किया है, मतलब हमारी जो हानि हुई है, किसी की जान चली है, उनकी वाइफ बच्चे की, वो किसी और को ये सिचुएशन फेस ना करना पड़े, इसीलिए उन्होंने निरंतरता और प्रतिबद्धता के साथ यह काम किया। तो उसको कहते हैं धैर्य का चमत्कार। शुभांगी जी, यस और नो? यस सर। एक्सेलेंट। तो ये था, थैंक यू शुभांगी जी। ये अनुराग जी क्या था? धैर्य का चमत्कार। 22 साल तक लगातार। मुझे बताइए ये निष्ठा है कि नहीं दशरथ मांझी की, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। मुझे चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए एवरीवन, ये दशरथ मांझी की निष्ठा है कि नहीं, हाँ या ना? प्रीति जी बताइए चैट बॉक्स में। एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो ये 22 साल तक लगातार करना पड़े, कुछ भी हो जाए। मुझे बताइए अनुराग जी, उनको जो है ना समर, उनको ऑब्स्टेकल नहीं आया होगा समर का या विंटर का या मॉनसून का? अनुराग जी, दशरथ मांझी को आया होगा कि? सारी तो भी होंगी सर। तो भी लगातार कैसे? सर वो मतलब उनकी निष्ठा थी, उनको पता था कि उनको ये काम करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनको ये काम करना था। उनका पक्का से मतलब दृढ़ निश्चय माय था। डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात बताई अनुराग जी ने कि कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, मुझे ये दूरी दूर करनी है। पहाड़ है तो पहाड़, मैं भी पहाड़ से भी जबरदस्त। पहाड़ का विश्वास तोड़ डाला, यस और नो? क्योंकि अपने में विश्वास था, अपने में विश्वास था, अपने में आत्मगौरव था कि मेरी दिशा जो है, मेरा इंटेंशन है, मेरा इरादा जो है वो नेक है, यस और नो? मेरा इरादा जो है वो नेक है, इसलिए मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? दशरथ मांझी ने धैर्य का चमत्कार दिखाया, लेकिन ये था जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जीत की इच्छा, यस और नो? हार की इच्छा नहीं। जीत की इच्छा थी, हार की इच्छा नहीं थी। अब्राहम लिंकन को जीत की इच्छा थी, हार की इच्छा नहीं थी। सचिन तेंदुलकर को हार की इच्छा नहीं थी, जीत की इच्छा थी। अभी मुझे बताइए ये कौन है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए ये कौन है? ये है थॉमस आल्वा एडिसन। ये कौन है? फटाफट लिखिए, ये कौन है? थॉमस आल्वा एडिसन जो है वो बल्ब की उन्होंने ढूंढा था, खोज की थी। यस गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता है। ये तीसरे कौन है? तीसरे कौन है? तीसरे कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, वो हमारे राष्ट्रपति थे, जो उन्होंने बहुत अच्छा काम देश के लिए किया था। और ये कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, ये सभी जीत की इच्छा रखते थे, हाँ या ना? सभी जीत की इच्छा रखते थे, यस और नो? वेरी गुड। हार उन्होंने सामना किया, जीत जो है उसका हासिल की। अभी मुझे बताइए ये सब में जो कॉमन है ना, सब में, ये थॉमस अल्वा एडिसन जी है, महात्मा गांधी जी है, या नरेंद्र मोदी जी है, या एपीजे अब्दुल कलाम है, कॉमन बात सब में है, निष्ठा से सफलता, हाँ या ना? सब में कॉमन ये था कि नहीं? निष्ठा सब में थी। देखो आप 1000 10,000 टाइम्स बल का वो खोज किया, लेकिन हारे नहीं। महात्मा गांधी जी वो साउथ अफ्रीका में वो धक्का लगाया स्टेशन में से बाहर, लेकिन वो हारे नहीं और जीत दिखाई, आजादी उन्होंने दिलाई। नरेंद्र मोदी जी जो है वो चाय वाले थे, लेकिन आज बड़ा प्रधान है। एपीजे अब्दुल कलाम वो राष्ट्रपति जो थे, वो बहुत अच्छा काम बच्चों के साथ
2020 विजन, निष्ठा से सफलता, निष्ठा से सफलता, जीत की इच्छा। और मुझे आप बताइए, निष्ठा से सफलता का 2 मैंने प्रश्न पूछा है, में भी ऐसा होगा कि आपने क्या निष्ठा से सफलता का अनुभव किया है या उसको महसूस किया है? आपके परिवार में से कोई सदस्य हो जिससे आपको निष्ठा की सीख मिली हो और अपने जीवन में उसे सफलता प्राप्त की हो, वह जरूर से शेयर करें। ये आज क्या आप नियत कार्य कर सकते हो? यस और नो। ये आज का आपका नियत कार्य है। नियत कार्य है कि आपने क्या निष्ठा से सफलता का अनुभव किया है, हाँ या ना, और किया है तो क्या महसूस किया है। दूसरा, आपके परिवार में कोई सदस्य है जिनसे आपने निष्ठा से सफलता की सीख मिली हो, तो वो आप शेयर कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आज के। तो कितने लोग करेंगे नियत करें, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोग वो करेंगे। यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, मौसम जी वेरी गुड, ओके गुड, थैंक यू। सुप्रिया जी, सोनम जी वेरी नाइस, ग्रेट, ओके। खुशी जी थैंक यू, अंकिता जी, आकांक्षा जी, नैन्सी जी, गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वेबिनार में से कौन से 3 बिंदु आज सीखे, चैट बॉक्स में फटाफट मुझे बताइए। चैट बॉक्स में मुझे फटाफट बताइए कि कौन से 3 बिंदु आपने वो सीखे थे। यस, कौन से 3 बिंदु है, फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। खुशी जी अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें। 3 बिंदु है, और सब लोग व्हाट्सएप यहाँ पे शेयर करें। 3, खुशी जी अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें। 3 बिंदु है। यस सर। यस सर, आज हमने निष्ठा से सफलता कैसे प्राप्त करनी है हमने वो सीखा कि जैसे हम सबसे पहले रहते हैं तो हम सबसे पहले वाले पायदान पे रहते हैं, फिर उससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जब लास्ट में हम बहुत मेहनत करते हैं तब हमें सफलता प्राप्त होती है। और हमने दशरथ मांझी जी से सीखा, उनसे धैर्य का चमत्कार के बारे में सीखा कि जैसे अगर कोई भी हम कुछ भी चीज ठान लेते हैं कि हमें ये करना ही है तो हम उसके लिए जरूर कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया खुशी जी, थैंक यू। खुशी जी अनम्यूट ही रहिए आप। अंकिता जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबने अनुराग जी वेरी नाइस, गुड, थैंक यू ऑल। तो खुशी जी, सोनम जी, सबने बस अच्छा शेयर किया है। तो नियत कार्य आपको मैं शेयर कर लूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू। यस खुशी जी, मेरी भावना जो है आप करें और आपको रिक्वेस्ट करें कि दोनों हाथ जोड़ के आंखें बंद करके खुशी जी मेरी भावना व्यक्त करें। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। यस, थैंक यू खुशी जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके, और निष्ठा से सफल करे ऐसी मैं भावना व्यक्त करता हूँ, और सभी आगे बढ़े और सभी जीते, सभी सफल हो, उसकी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि, आपका ख्याल रखे, आपके परिवार का ख्याल रखे, मस्त रहे, तंदुरुस्त है। थैंक यू। नीरज जी, फ्लोर ओवर टू यू। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाविक सर, एवं हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में समय पर एवं अनुशासन और समयबद्धता के साथ हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़ी रही। जैसा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में आप सभी के लिए फीडबैक फॉर्म भेजा जाता है, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से आपके लिए एक फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा। वह समय से भर के आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर सबमिट करें। मैं अंत में इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। थैंक यू, जय जिनेंद्र, थैंक यू।